दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेरंग की गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि अफ़ान जब एनी को उसके वालिदैन के घर से लेने जाता है तो रास्ते में एनी उससे कहती है कि अफ़ान, तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी हमदर्दियाँ मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत हो। तो अफ़ान एनी से कहता है कि ये हमदर्दियाँ नहीं हैं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो एनी अफ़ान से कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं हूँ। बहुत जल्द ही मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके कोई भी जॉब कर लूँगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी। तो अफ़ान हैरत से एनी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि आप जॉब करेंगी, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। महरोज़ भाई आपके लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, आप किसी पर बोझ नहीं हैं। तो एनी कहती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिससे लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, लेकिन मैं अपनी औलाद के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। तो अफ़ान एनी से कहता है कि मैं ऐसी ही मजबूत एनी देखना चाहता हूँ जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किए गए फ़ैसले के सामने आकर खड़ी हो जाए। और क्योंकि अफ़ान को अच्छी तरह पता होता है कि घर पहुँचकर एनी को फ़ाखरा बेगम के गुस्से का सामना करना है, क्योंकि वो फ़ाखरा बेगम से पूछे बगैर अपने वालिदैन से मिलने गई थी, इसलिए अफ़ान उससे कहता है कि घर चलकर भी आपने अपने आप को इसी तरह मजबूत रखना है। दूसरी तरफ जो आयमा है उसकी अपनी ही साजिशें चल रही हैं। आयमा सिद्रा से माफ़ी मांगने के बहाने इसको फ़ोन करती है और साथ ही सिद्रा को अफ़ान और एनी के ख़िलाफ़ भी भर देती है और सिद्रा को अफ़ान और एनी की वो तस्वीर भी भेज देती है जिसमें अफ़ान ने एनी को अपनी बाहों में संभाला हुआ है। और ये तस्वीर देखकर सिद्रा को भी यकीन हो जाता है कि अफ़ान और एनी का कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, जबकि वो हर वक्त एनी की ही फिक्र में लगा रहता है और वो फ़ौरन अफ़ान को फ़ोन कर देती है। अफ़ान इस वक्त एनी के साथ ही होता है और फ़ोन पर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर सिद्रा गुस्से में आ जाती है और अफ़ान से कहती है कि तुम एनी के साथ हो, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सिद्रा की ये बेहुदा बात सुनकर अफ़ान को भी गुस्सा आ जाता है और वो सिद्रा से कहता है कि फजूल बातें मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और सिद्रा उसे ये भी बता देती है कि मैंने तुम्हारी और एनी की वो बेहुदा तस्वीर देख ली है। तो अफ़ान की समझ में आ जाता है कि ये सब आयमा का किया धरा है। और फिर जब अफ़ान और एनी घर पहुंचते हैं तो फ़ाखरा बेगम बग़ैर पूछे जाने पर एनी पर बरस पड़ती हैं और दुर्दाना इस दरमियान फ़ाखरा बेगम को मज़ीद भड़काती जाती है। और जब एनी बताती है कि बाबा की तबीयत ख़राब थी और वो उमर को भी याद कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे मिलने चली गई थी, तो अफ़ान एनी से कहता है कि भाभी, जब आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। और फ़ाखरा बेगम अफ़ान को एनी के लिए इस तरह बोलता देखकर अफ़ान से कहती हैं कि ये लड़की अपने हुस्न का जाल बिछाकर तुम्हें वरगला रही है, मेरे खिलाफ कर रही है। फ़ाखरा बेगम की ये बात सुनकर एनी कहती है कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए, आपने तो सबके सर शर्म से झुका दिए हैं। और अफ़ान कहता है कि मम्मा, मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। और फ़ाखरा बेगम समझ जाती हैं कि ख़तरा उनके सर पर आ चुका है। अफ़ान एनी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता और उनके ख़िलाफ़ हो चुका है। ऐसे में दुर्दाना फ़ाखरा बेगम से कहती है कि आप एनी को हाथ पकड़कर घर से क्यों नहीं निकाल देती। तो फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे पोते को भी अपने साथ ले जाएगी और कानून इतने छोटे बच्चे को माँ से जुदा करने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए मुझे सोच समझकर फ़ैसला करना होगा। और दोस्तों, इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि आयमा ने जो शक का बीज सिद्रा के दिल में बोया था, अब वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और सिद्रा भी अब यही सोचने लगी है कि अफ़ान और एनी के दरमियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और वो अफ़ान से पूछेगी कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और एनी के बीच क्या है। तो अफ़ान इससे जवाब में कहेगा कि बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को सोचने का वक्त दें कि हम दोनों सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं कि नहीं। तो सिद्रा कहेगी कि अफ़ान, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि एनी तुम्हें अच्छी लगने लगी है और अब तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। तो दोस्तों, सिद्रा की ये बात सुनकर अफ़ान का क्या रद्द अमल होगा, आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।